सीरियल सरू में तारा को लगने वाला है ऐसा झटका जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, तारा को पता चलेगा कि सरू कोई और नहीं बल्कि उसी के घर में काम करने वाली गौरी उसकी अपनी खोई हुई बेटी है। यह सच्चाई जानकर तारा गुस्से से पागल हो जाएगी और सरू पर हाथ उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, यह तो बस शुरुआत है एक बड़े ड्रामे की। एक तरफ सरू मंदिर में पूजा करने पहुंचती है तो वहीं वेद भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचता है। मंदिर में औरतें फुसफुसा रही होती हैं कि सरू का पति कहाँ रह गया। तभी वेद की एंट्री होती है और सब दंग रह जाते हैं। वेद सबके सामने कहता है, हमेशा एक औरत को ही क्यों कोसा जाता है, अगर उसका पति उसका साथ न दे तो। ये बात सुनकर सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर तारा घर से निकल पड़ती है, यह जानने की आखिर सरू कौन है और उसके माता पिता कौन हैं। मंदिर पहुंचकर वह देखती है कि वेद सरूजा गौरी के पैर छू रहा है और उसे गले लगा रहा है। यह देखकर तारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत अनिका के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाती है, सरू और वेद को हमेशा के लिए अलग करने का। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। जब तारा सरू पर हाथ उठाने जाती है तभी वेद बीच में आ जाता है और अपनी मां के खिलाफ जाकर सरूजा की रक्षा करता है। यह देख तारा हैरान रह जाती है। उसी वक्त अचानक सरू के हाथ की कंगन टूट जाती है और उससे गिरती है एक पुरानी तस्वीर जिसमें तारा और सरू के पिता चंद्रकांत के साथ एक छोटी सी बच्ची होती है। यह देखकर तारा के हाथ कांपने लगते हैं। अब सवाल उठता है, क्या तारा यह सच मान पाएगी कि सरूजा उसकी ही बेटी है या वह इसे किसी नई चाल का हिस्सा समझेगी। वहीं अनिका तारा की भावनाओं का फायदा उठाकर वेद और सरू दोनों के खिलाफ एक और बड़ी साजिश रचने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में खुलने वाला है असली सच, जब तारा का अतीत और सरू की पहचान टकराएंगे।